श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमारा घर का या ऑफिस का या फैक्ट्री का या हमारी कोई भी कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल स्पेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, अगर वहां का मुख्य द्वार साउथ वेस्ट एंट्री यानी दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में है, दक्षिण नैऋत्य में है या पश्चिम नैऋत्य कोण में है, तो इसको वास्तु दोष की संज्ञा दी गई है। और ये 100% प्रूफ हो चुका है। जो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में या पश्चिम दक्षिण नैऋत्य कोण में या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में जिनका भी घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है या कोई भी कॉमर्शियल स्पेस है या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो वहां उनको जीवन के अंदर संघर्षों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो तन से संघर्ष हो, मन से संघर्ष हो या धन से संघर्ष हो। जीवन के अंदर कोई भी सफलता, कोई भी सुख या जीवन की कोई भी सपने बहुत सरलता से पूरे नहीं होते। अगर हम उस घर में रहने वाले या उस फैक्ट्री में बिजनेस करने वाले या उस दुकान के अंदर धंधा करने वाले किसी भी व्यक्ति का जीवन देखेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसके जीवन में बनी रहती है। अगर फैक्ट्री मालिक है तो उसको गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, हेल्थ के इश्यू और कामदार की प्रॉब्लम। माल मटेरियल होने के बावजूद ऑर्डर मार्केट में है पर वो समय सर काम नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन नहीं कर पा रही उसकी कंपनी, जिसकी वजह से उसको लाखों करोड़ों का नुकसान है। दुकान की बात करेंगे तो वहां पे कस्टमर का आना जाना नहीं है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो रहा, बिजनेस अच्छा गति के अंदर नहीं चल रहा। घर के अंदर हर तरह की तन मन धन की हानि, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं पे कोई समस्या, कोई समृद्धि, कहीं पे नौकरी की समस्या, कहीं पे बिजनेस की समस्या, कहीं पे हेल्थ का इश्यू, कहीं पे शिक्षा का इश्यू, कहीं पे दाम्पत्य जीवन की मधुरता में कड़वास या घर में कलेश। तो कुल मिला के आज अगर मेरे जो भी क्लाइंट है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर वो कोई भी है जिसको ये वीडियो अपने YouTube के माध्यम द्वारा देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे उनको ये वीडियो प्राप्त हुआ है, तो उनके जीवन के अंदर आज ये बहुत ही अच्छा एक कहते हैं एक चांस है कि अगर वो कोई दक्षिण नैऋत्य कोण में रह रहे हैं, साउथ वेस्ट की एंट्री उनकी है, तो उनको मकान बेचना नहीं है, मकान में कोई भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करवानी। अगर है तो द्वार चेंज कर सकते हो, तो दक्षिण का 180 डिग्री का या 270 डिग्री का पश्चिम दिशा का द्वार बना दे तो उसको ये समस्या फेस करने की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पर ऐसा संजोग किस कौन कौन कर सकता है? वास्तु के अंदर जो नई कोठियां बन रही है, नई फैक्ट्री बन रही है, तो वो एक प्लानिंग के अंतर्गत ये सब कर सकता है। पर उधर भी हमने कई केसों में देखा है कि उनको इस तरह से करने का उनके पास संजोग नहीं है, स्पेस नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो वास्तु के रूल्स अपने न्यू प्रोजेक्ट में इनरोल कर सके। तो यहाँ पे जो भी कोई साउथ वेस्ट एंट्री से पीड़ित है या उसको उसके जीवन में वो असर दिख रही है या वो एडवांस कोई इस दक्षिण दिशा के द्वार से कुछ सुरक्षा करना चाहता है, तो उनको आज हम वैदिक उपाय बताएंगे, शास्त्रोक्त प्रयोग बताएंगे, को कैसी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मंत्र है, कौन से ऐसे देवता है, कौन सी ऐसी चिन्ह है जिससे दक्षिण पश्चिम द्वार के दुष्प्रभाव से घर के फैमिली के मेंबर की रक्षा की जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखना। यहाँ पे खुद कुछ टॉपिकल बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कुछ अपने घर में छोटे बड़े उपाय करने हैं बिना तोड़फोड़। जो उपाय यहाँ से कहूंगा वो दक्षिण पश्चिम की एंट्री को बिना तोड़फोड़ करने वाले उपाय है, जो बहुत ही खास है, विशेष है और बहुत ही संशोधन के बाद उसको हमारी खुद की पर्सनल वास्तु कंसल्टेंसी में, फैक्ट्री के अंदर, शॉप के अंदर और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कई महीनों पहले हमने इसका प्रयोग किया है और उसका मिलजुल के जो रिजल्ट आया है वो ही यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिव्यू हम देंगे। तो आप अंत तक वीडियो पे बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जो कंसल्टेंट है, जो नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, जो रिनोवेशन करवा रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे, कोई कोई सोसाइटी बना रहे या कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनके लिए तो बहुत ही आशीर्वाद रूप ये वीडियो है। चाहे उनकी ऑफिस साउथ वेस्ट एंट्री की होगी तो वो अपने बिजनेस में जो संघर्ष कर रहे हैं वहां से उनको छुटकारा आज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। चाहे फ्लैट की एंट्री है, फैक्ट्री की एंट्री है या अपने घर की एंट्री है, कोई भी जगह कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो जहां पे दक्षिण पश्चिम दिशा की एंट्री है, तो इसको और विस्तार से किस तरह से समझा जाए। अगर आपकी एंट्री
मानो आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आपको विशेष समझाता हूं कि अगर आप जब भी, ये आपका घर है, ओके, या फैक्ट्री है, ये आपका वास्तु है, जब भी आप, ये सेंटर है और सेंटर से होते होते घर की बाहर तरफ जब ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में निकलेंगे, साउथ वेस्ट में निकलेंगे या एसएसडब्ल्यू में निकलेंगे, तो ये जो पूरा विस्तार है उसको नैऋत्य कोण कहा जाएगा। यानी कहीं से भी आप घर के बाहर निकलोगे, सामने अगर आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिख रही है या साउथ वेस्ट एंट्री दिशा दिख रही है या एसएसडब्ल्यू दिख रही है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो है। ये द्वार को गलत कहा गया है, इसमें राहु ग्रह का स्थान है, पितृ का स्थान है, यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है। अगर वो एनर्जी डिस्टर्ब है तो पितृ कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, पर वहां पे हम साउथ वेस्ट की एंट्री में जूते चप्पल उतार रहे हैं, जिसका हमें कहते हैं जुर्म का भुगतान करना पड़ा है। राहु भी हमें ये नकारात्मक चीजें यहाँ पे रखने से उसका दोष हो रहा है। इसलिए कभी भी आपको इस दिशा के मुख्य द्वार नहीं बनाना। वहां का अगर मुख्य द्वार है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से उसका दोष दूर किया जाए, बिना तोड़ फोड़ वास्तु के अंदर उसकी कैसी रेमेडी की जाए, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सुरक्षात्मक प्रतीक को स्थापित करें। यानी आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है, फैक्ट्री की, घर की या ऑफिस की, यानी मैं अब वास्तु ही बोलूंगा, कोई भी वास्तु की साउथ वेस्ट की एंट्री है तो नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए आप दरवाजे की बाहर दीवार पर स्वस्तिक, तो यहाँ पे आपने एक स्वस्तिक देखा होगा, ये स्वस्तिक चिन्ह वहां पे लगा दीजिए, दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए। आप घर में घुसते हो तो चौखट बनाइए, चौखट पे एक दहलीज बनाइए, दहलीज पे दो चांदी के, पीतल के या ब्रास के या सोने के दो स्वस्तिक वहां पे लगा दीजिए। इस तरह से ये अगर दिखना चाहिए, इसकी दृष्टि, लोगों की आने जाने पे दृष्टि पड़नी चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टच होनी चाहिए, तो ये स्वस्तिक सुवत्ता अस्तित्व यानी घर के अंदर अच्छी स्थिति क्रिएट करेगा, यानी अच्छे प्रसंग लाएगा। आप हल्दी का भी स्वस्तिक लगा सकते हैं। अगर आप रोज स्वस्तिक ड्रॉ करना तो रोज ड्रॉ कर सकते हो। थोड़े चावल का आटा ले लीजिए, उसमें हल्दी हल्दी का मिश्रण करके घर के दरवाजे की चौखट की आर पार, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साथ ये स्वस्तिक लगाइए और देखिए ये साउथ वेस्ट की एंट्री क्या रिजल्ट देती है। पितरों के आशीर्वाद देगी, राहु की शक्ति वहां पॉजिटिव हो जाएगी और आपको इतना धन देगी, इतनी समृद्धि देगी कि जो दरवाजा आपको नकारात्मक लगता था वहीं आपको समृद्धि प्राप्त होगी। आगे हम बात करेंगे, चिन्ह या भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, यानी स्वस्तिक का चिन्ह लगा दीजिए, पंचमुखी हनुमान दादा की तस्वीर लगा दीजिए। यह चिन्ह सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं और प्रवेश द्वार के कारण होने वाली किसी भी गड़बड़ी का मुकाबला करने में मदद करते हैं, यानी संघर्ष में से रास्ता निकालेंगी ये दो कॉस्मिक ऊर्जाएं, एक स्वस्तिक से प्राप्त होने वाली देवीय शक्ति और एक हनुमान के चित्र में से प्राप्त होने वाली, उनकी ओरा में से प्राप्त होने वाली, उनकी प्रतिमा से प्राप्त होने वाली सकारात्मक प्रभाव, ओरा एनर्जी, जो आपकी हर समस्या की, आपके जीवन में कोई भी गड़बड़ी चल रही है आपके वास्तु के साउथ वेस्ट के द्वार की वजह से, तो वहां पे वो रास्ते संघर्ष में सफलता दिलाएगी। आपको नए नए चांसेस मिलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि कर्म बिना कुछ नहीं होने वाला। स्वस्तिक लगाने से फायदा नहीं है, स्वस्तिक लगाने से जो समस्या में समाधान मिलने वाला है, उस समाधान में अपना जीवन, अपना डिसीजन, अपने आचार विचार को उसके अंदर पोर के इंक्लूडिंग करके और आपको उसका रास्ता देखना है। हनुमान जी की शक्ति आपको ये नहीं कहेगी कि ये पकड़ो लाखों रुपए, पर वो आपको हर समस्या के दिन, हर समस्या के सामने मनोबल देगी, मनोशक्ति देगी, कॉन्फिडेंस देगी, आत्मविश्वास देगी, जिससे आप अपनी रोजी रोटी खुद और ज्यादा कमा सको, सेविंग कर सको और बिजनेस की वृद्धि कर सको। तो स्वस्तिक और हनुमान जी की प्रतिमा से दक्षिण पश्चिम नैऋत्य के नकारात्मक ऊर्जा को, प्रभाव को दूर किया जाता है। यह है कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव। अब थोड़ी साइंटिफिक यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हमें कलर्स और एक लाइट एनर्जी यानी
कहते हैं कलर बल्ब की एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रवेश द्वार के पास एक पीला लैंप या बल्ब रखें। शाम के समय प्रवेश द्वार के पास पीले रंग का बल्ब या दीपक जलाने से अशांत कंपन शांत हो जाते हैं। इससे गर्मी और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रवेश द्वार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो आपको वहां पे एक पीला बल्ब जला दीजिए, इस कलर की फ्रीक्वेंसी वहां पे जनरेट होगी। जो अशांत एनर्जी है, जो कंपन है, उसको बैलेंसिंग मिलेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जिससे आपका मन शांत होगा, वास्तु शांत होगा, वास्तु के दोष शांत होंगे। आपको ऐसी एंजाइटी नहीं रहेगी कि मेरी साउथ वेस्ट में से जो एंट्री है उसके कंपन, उसकी वाइब्रेशन मेरी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस होके मेरी तन मन धन की स्थिति को नाजुक कर रहे, या उसको डिस्टर्ब कर रहे, या मेरे मन को अशांत कर रहे, क्योंकि ये सब ऊर्जा और साइंटिफिक है। अगर आपके दक्षिण पश्चिम की दिशा है तो वहां से आसुरी शक्ति का प्रवेश द्वार हो रहा है, जो आपके मन मस्तक और मन के चैन पे वार करती है, यानी हमेशा आपको लो फील करेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आएगी, डिप्रेशन के आप शिकार होंगे, हमेशा आपको एंजाइटी रहेगी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जो आपकी पॉजिटिविटी को हमेशा डिस्टर्ब करेगी। आपका जो माइंड का प्रोग्राम है उसको नेगेटिव करेगी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप ही आपके दुख का कारण बनोगे। साउथ वेस्ट की एंट्री का ये प्रभाव है। तो एक बल्ब के माध्यम से किस तरह से उसको पॉजिटिव किया जाता है यहां पे बताया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रवेश द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े। यानी पीला कलर यानी बल्ब वहां पॉजिटिविटी का एक कवच तैयार करेगी, जो आप करके एक एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत कम खर्चों में यह काम होगा। प्रवेश द्वार के आसपास मिट्टी के रंगों का प्रयोग करें। तो दक्षिण पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व द्वारा शासित है, इसलिए प्रवेश द्वार के आसपास मिट्टी के भूरे, सरसों या बेज रंग का उपयोग करें। ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है, आपको जो साउथ वेस्ट की एंट्री है, अगर वहां की चौखट की बात करें तो वहां पे आपको पीले कलर का पत्थर यानी जैसलमेर का एक चौखट या दहलीज बनानी है। वहां पे गाय के गोबर से थोड़ा लीपन करना है। वहां पे पीले कलर के गमले रखने, बिना वृक्ष के। मिट्टी का प्रयोग ज्यादा करना है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। जैसे ही पृथ्वी तत्व की ऊर्जा वहां पे बैलेंस होगी, स्टेबिलिटी आएगी, जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, स्थिरता आएगी, समस्या को समाधान होगा और आपके जीवन में नए नए शुभ अवसर आएंगे। ये पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट हो रही है कि साउथ वेस्ट की एंट्री नुकसान नहीं कर रही, समस्या दे रही है। वहां पे समस्या का समाधान भी यही एंट्री के जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जैसे अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, उसको अगर वहां पे ज्यादा जनरेट करेंगे, पीला कलर करवाएंगे, फ्रेमिंग पीली कलर की करवाएंगे, सनमाई का कलर पीला या ऑफ वाइट कलर होगा, जितना भी पृथ्वी तत्व संबंधित कलर है उसको यहाँ पे उपयोग करके आप वहां पे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को बैलेंस और क्रिएट कर सकते हो, जिससे साउथ वेस्ट की एंट्री एक वरदान बन जाएगी, श्राप नहीं बनेगी। तो ये आप खास समझना, साउथ वेस्ट की एंट्री हमारे जीवन के अंदर श्राप और वरदान बनाना हमारा काम है, हमारी नॉलेज है, हमारा शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों द्वारा कई बातों पे अमल और शास्त्रों द्वारा जो सही सही वीडियो आपको प्राप्त हो रही है उनके नॉलेज द्वारा आप ये कर सकते हो। दीवारों को इन रंगों में रंग सकते हैं या ग्राउंडिंग प्रभाव पैदा करने के लिए मिट्टी के रंगों के पर्दे, डोरमेट, वॉलपेपर जैसे सजावटी तत्वों का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी अर्थ एनर्जी को भी अभी जनरेट करने के ब्रास की पट्टी मार दीजिए, ब्रास की कुछ प्रोडक्ट अंदर रख दीजिए, पिरामिड है, एंट्रेंस बूस्टर है, डोरमेट है, येलो कलर का कर दीजिए, जो ग्राउंडिंग एनर्जी को जनरेट करती है। यानी अर्थ एनर्जी जो ग्राउंड से हमें प्राप्त होती है साउथ वेस्ट के दोष निवारण के लिए। ये एकदम साइंटिफिक चीज है। जो मेटल से पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में रखेंगे तो पर्टिकुलर प्रभाव आपके जीवन में आएगा। जो एंटी एक्टिविटी है, एंटी कलर है और एंटी मेटल्स एंटी डायरेक्शन में होगी, एंटी एक्टिविटी होगी, तो वहां पे नेगेटिविटी एनर्जी की साइकिल रन करेगी। अगर सही अगर वास्तु सीखा हुआ है या वास्तु जाना हुआ है
या वास्तु की वीडियो देखी हुई है नॉलेजेबल, तो आप उसका प्रयोग करके आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। बहुत ही इजी है। पर्दे उस तरह से कर दीजिए, रंग रोगान करा दीजिए, वहां से अर्थ एलिमेंट को जनरेट कीजिए। वहां पे शूज रैक मत बनाइए, शूज रैक है तो वहां पे येलो कलर कर दीजिए, वहां पे पेड़ पौधे मत लगाइए। ये सब चीज की नॉलेज अगर आपको है, जैसे वहां से ग्रीन कलर हटवा दीजिए, वहां से ब्लू कलर हटवा दीजिए, जो आप हमारी बेसिक वीडियो में जान चुके हैं, तो ये द्वार का भी प्रभाव इसी संघर्ष, इसी श्रृंखला से दूर किया जाता है। यानी साउथ वेस्ट की एंट्री को अभिश्राप मत समझिए। दरवाजे के पास भारी धातु या पत्थर की वस्तु ना रखे, पत्थर की वस्तु रखे, सॉरी ना रखे मीन्स रखे, पॉजिटिविटी पृथ्वी एलिमेंट को वहां पे जनरेट करने के लिए। प्रवेश द्वार के पास नमक से भरा पीतल का बर्तन, पत्थर का कछुआ या कोई अन्य भारी धातु की वस्तु रखने से ऊर्जा को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। यानी वहां पे हमें एक प्रकार की, कहते हैं ना, वहां पे एक ऐसा, एक कहते हैं डैम बनाना है जो हैवीनेस लाए, पृथ्वी तत्व जनरेट करे, अर्थ एलिमेंट जनरेट करे। यानी पीतल का बर्तन हो, उसके अंदर अगर आप पानी भर दोगे, नमक डाल दोगे, और वहां पे एक मिट्टी का कछुआ रखेंगे, छोटे छोटे स्टोन्स रख देंगे, पीले कलर के रॉक स्टोन्स रख देंगे, तो वहां पे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को स्थिर करने में आपको ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल देती है। वहां पे पेड़ पौधे या गमलों का, अगर गमलों में आप पेड़ पौधे का डेकोरेशन मत करो, वहां पे ड्राई डेकोरेशन करो, वहां पे स्टोन के डेकोरेशन करो। स्टोन की कोई ऐसी पॉजिटिव चिन्ह की मूर्ति रखिए, कछुआ रखिए, बैल रखिए, नंदी रखिए, जिससे वो पॉजिटिविटी है। वहां पे आप मिट्टी के 2 हाथी भी रख सकते हो, वहां पे पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। यही साउथ वेस्ट की एंट्री जो आप नहीं लेना चाहते थे, आप उसकी एंट्री से अभी तक इतने घबराते थे, उसको तोड़ना चाहते थे, और नहीं जाने कैसी कैसी ऐसी आपके मन में संभावनाएं क्रिएट हो गई है कि अब मेरे को प्रॉब्लम्स आएगा। हाँ, साउथ वेस्ट की एंट्री अभी भी मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम देती है। प्रॉब्लम कौन सी चीज नहीं देती है? कम पढ़ोगे तो, अगर आपकी पढ़ाई कम होगी तो अर्निंग की प्रॉब्लम आपकी, अगर आपकी योगा नहीं होगी तो हेल्थ की प्रॉब्लम, अगर आपके नेचर अच्छा नहीं होगा तो आपके रिलेशन की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की नहीं है, साउथ वेस्ट से पलने वाली, क्रिएट होने वाली नेगेटिविटी एनर्जी जो इंसान के तन मन धन पे असर करती है, आचार विचार पे असर करती है, और वो जाहिर जीवन के अंदर वैसे स्टेप लेता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है तो हमें एकदम हेल्थ कॉन्शियस होना जाना है, हमें आचार विचार के अंदर नियंत्रण लानी है, योग व्यायाम करना है, खाने खाने में, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करना है, प्रामाणिकता, पुण्य, धर्म हमारे जीवन में ठोस ठोस के भरना है, गलत काम नहीं करना, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना, तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये एक मन में गांठ बांध दीजिए। कार्य करती, और दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार के नकारात्मक प्रभाव को घर में फैलने से भी रोकती है। यानी वहां से जो नेगेटिविटी आएगी दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो ये रॉक्स, ये पत्थर की कोई भी एलिमेंट्स, प्रोडक्ट वहां पे रखी होगी, तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को रोकेगी और पॉजिटिविटी का प्रभाव घर के अंदर लाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप साउथ वेस्ट के घर के मेन द्वार पे कर लेंगे, चाहे फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस हो, तो आपको नहीं लगता, आपको कुछ तो दिखेगा 4-6 महीने के अंदर कि आपको घर बदलने की जरूरत नहीं है, द्वार बदलने की जरूरत नहीं है, फ्लैट बदलने की जरूरत नहीं है। समस्या थी, समस्या निकल जाएगी, पूरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगी। पर पहले से कोई भी मन के अंदर कोई भी ऐसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि मत बांध दीजिए कि ये एंट्रेंस मुझे नुकसान करेगी, क्योंकि जैसी सोच वैसा जीवन। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, और लोगों को पॉजिटिव बोलिए। ये पॉजिटिविटी हमारे जीवन के अंदर जितनी होगी, सकारात्मक विचार आचार जितने होंगे, तो हम भी सुखी रहेंगे, औरों को भी हम सुखी करेंगे। यानी आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉकिंग और पॉजिटिव आपका जो बिहेवियर है, वो लोगों को और समाज को और इस दुनिया को कितनी खुशहाली देता है। कुछ पॉजिटिविटी आप करके देखिए, सोच के देखिए, और आज से इसका अमल करिए। कहीं पे भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए कोई चीज खराब है, कहीं पे भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए ये दिन खराब है, मेरी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, कम है, जिंदगी में पैसा कम है, बन जाएगा, कम सुख है, बन जाएगा,
टू व्हीलर है और आ जाएगा। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लाने की जरूरत है। आपको एक दंत कथा बताता हूं, अगर आपके पास पैसा है तो आपने एक टू व्हीलर ला लिया, फोर व्हीलर लिया और एक लग्जरियस कार ली, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। पैसा है इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो स्कूटर में मजा दे रहा था वो मर्सिडीज में भी मजा नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे देखिए भगवान की जिंदगी को, कभी भी विष्णु भगवान ने अपना वाहन चेंज किया है? वो गरुड़ में ही आते हैं, गरुड़ पे ही सवारी करते हैं। कहीं पे भी शंकर भगवान ने अपना वाहन चेंज किया है? क्यों? उनके पास तो पूरी सत्ता है, ऐश्वर्य है, पैसा है, पर उनके अंदर सेटिस्फेक्शन है। यही सेटिस्फेक्शन अगर जिंदगी के अंदर होगी तो हम इंसान में से भगवान कब बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।